हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद श्वेता में। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ बाजार जैसा सुपर टेस्टी एंड क्रिस्पी वेज पनीर रोल। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस पे देखिए हमारा ये वेज रोल कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। देखिए आप लोगों के सामने। और इसको हमने कैसे बनाया है इसके प्रोसेस पे हम चलेंगे और फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें दिखाएंगे। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने एडिट करके छोटा किया है, फिर भी बहुत वीडियो लंबी हो गई है, तो फिर प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए तो चलते हैं प्रोसेस पे। यहाँ पे हमने बड़ी कटोरी से 1 कटोरी मैदा ले लिया था और मैदे में मैंने डाल दिया था तेल। मोइन दे दिया था थोड़ा सा, जिसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आने लगी थी। बहुत ज़्यादा मोइन नहीं देना था। और यहाँ पे हमने गर्म पानी से इसको आटे को लगा लिया है, जिसकी डो तैयार करके हम इसको अच्छे से मतलब रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम और सारी तैयारियां कर लेंगे और ये रेस्ट करेगा तो अच्छा रहेगा। और इसको तैयार कर लेंगे, फिर बाकी हम सारी वेजेस कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे हमने पत्ता गोभी और लहसुन और अदरक और मिर्च कट करके ले लिया है, सॉरी। और ये है थोड़ा कैप्सिकम, गाजर और प्याज, जिसको हमने स्लाइस कर लिया है ऐसे देखिए टुकड़ों में। पत्ता गोभी थोड़ा सा मेरा कड़क था, इसलिए मैंने लंबा लंबा नहीं काटा है, उसको मुझे बारीक कटना ही पड़ा। और अगर आपके पास एकदम से ठंडी वाला नरम वाला पत्ता गोभी है तो उसको लंबे लंबे इसमें काटिए, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, जो सॉस वगैरह, मतलब सोया सॉस था, विनेगर था और टमाटो सॉस और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर था। यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं स्टफिंग तैयार करने। तो कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। यहाँ पे अदरक और लहसुन को डालिए, हल्का सा सौटे करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हल्का सा सौटे करने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, जिसको प्याज को ही क्रंच रखना है, बिल्कुल ज़्यादा से फ्राई नहीं करना है। सारी सब्जियों को हमें फ्राई बस सौटी करना है, फ्राई नहीं करना है सब्जी की तरह, क्योंकि ये सब्जियों में जब क्रंचनेस रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर आइए हम यहाँ पे डाल देते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को थोड़ा सा गर्मी का पत्ता गोभी है तो आप लोगों को पता है, हल्का सा इसको टाइम देंगे, 2 मिनट उसको भूनने के बाद हम और सारी वेजेस डाल देंगे, जो है शिमला मिर्च और गाजर। देखिए ये हरा भरा टेस्टी और हेल्दी भी है, तो हम ये चीज़ें बाज़ार से ना ला के घर पे बना के खिलाएंगे अपने बच्चों को, तो हेल्दी भी रहेगा। और कभी कभी तो मन करता ही है ना कुछ चटपटा और अलग सा खाने का, तो ये हम अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पे सब्जियों को जैसे ही हल्का सा सौटी हो गया, वहाँ पे मैंने विनेगर, सोया सॉस और यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। और अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो काली मिर्च को कूट के घर पे ही तैयार कर ले। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा सॉस डाल दिया है, टमाटो सॉस है यहाँ पे। इसको डाल के हम स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, जैसा आप नमक खाते हैं। और इसको फिर हम थोड़ा सा 1 मिनट, और 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंड्स मिलान के रेस्ट करने देंगे और आगे की फिर प्रोसेस पे चलेंगे। देखिए हमारी स्टफिंग पूरी तरह से बन के तैयार होगी। इसको हम ठंडा होने देते हैं और आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। हम सारे सीट्स बना के तैयार कर लेंगे स्टफिंग को रोल करने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर डाला था, क्योंकि बच्चों को मेरे पसंद भी है और पनीर में ढेर सारी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो आयरन, प्रोटीन, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वेजिस भी बच्चे खाने में नाटक करते हैं, तो ये हमारे वेज रोल के साथ उनके साथ ढेर सारी सब्जियां जाएंगी। बनाइए अपने घर पे, खिलाइए, और जो आपको ये बना के खिलाता है उसको शेयर करिए ये वीडियो, ताकि वो देख के बनाए और आपको अच्छी अच्छी रेसिपी खिलाए। यहाँ पे देखिए हमारी जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था वो काफ़ी देर तक एकदम स्मूथ हो गया है। इसको हाथ से फिर से हम थोड़ा स्मूथ करेंगे, थोड़ी थोड़ी गोल गोल पेड़े बना लेंगे उसकी, और ढेर सारा सीड्स बेल के तैयार कर लेंगे। और देखेंगे कुछ अलग तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को, एक साथ में कितने सारे मैं सीड्स तैयार कराती हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम ढेर सारी रोटियां बना लेंगे। मैं देखो
एक एक बना के हम रखते जाएंगे और ढेर सारी बना लेंगे रोटियां। और बताइए आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी सीट्स जो है वो तैयार कर लिया है, रोटियां बेल के रख लिया है। ये आसान हो जाता है, फिर हम 1 बाई 1 स्टफिंग को भर के तैयार कर लेंगे। और फिर हम देखिए यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी, देखिए ये जो था ना, ट्राई कर रही थी कि एक साल में कितने बेल सकती हूँ। तो मैंने 2-3 ऐसे करके बेले थे। फिर देखिए यहाँ पे मैंने रोटियां को रखा है, इसमें ऑयल लगाया है, फिर इस पर कुछ मैदे के छींटे डाले हैं हल्का सा। फिर इसमें देखिए मैं एक रोटी एक भी करके 3-4 डाल के मैं फटाफट सेक लूँगी। ये जल्दी झटपट बन के तैयार होता है, एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे और ये आसानी से हमारी जो सीट्स है बन के तैयार होता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने तवा चढ़ा दिया है। तवा कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्टिक हो, नॉर्मल तवे पे भी आप कर सकते हैं और फटाफट से ये बन के तैयार होता है। इसको हमें पकाना नहीं है, हल्का सा बस धीमी आंच पे ऐसा करना है, वो अलग अलग हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। आप लोगों को वेज रोल बनाने का तरीका कैसा लगा ये भी बताइएगा। आप कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। और हाँ, हमने इसमें पनीर डाला है जो कंपल्सरी नहीं है। ये गाजर, शिमला मिर्च और प्याज से भी बन जाएगा, पत्ता गोभी से भी, लेकिन मैंने ऐसे ही घर पे था तो मैंने डाल दिया और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। पनीर डालने से रोल का स्वाद जो है ना वो 2 गुना हो जाता है और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। आप लोग को पता है पनीर खाना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए 1 बाई 1 हमारे सेट्स बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए हमारा सेट्स एकदम तैयार हो गया है। और इसको ये नहीं कि गोल्डन ब्राउन कर दूं, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मैं दिखाती जैसे मैं सीट्स निकाल के अलग अलग दिखाऊंगी, वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखना है, इसलिए वीडियोस लंबी हुई है। मैं चाहती तो लगातार सीट्स बना के फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती थी, बट मैंने सारी चीज़ों को कैप्चर किया है ताकि आप लोगों के थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करिए। हम जानते हैं हम छोटे क्रिएटर हैं, आप लोग बड़े बड़े लोगों की वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि एक दिन हम लोग भी बड़े यूट्यूबर बनेंगे। आप लोगों को पता होगा कि सॉरी, पहले बता लेते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पे मैं मैदे की थोड़ी सी स्लरी बना रही थी ताकि हम जो रोल बनाएंगे उसको रोल को चिपकाने के लिए अच्छा होता है। स्लरी से वो हमारे अच्छे से कोटिंग हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे देखिए वहाँ सीड्स हमने उखाड़ के दिखाया था, वो कैप्चर हो गया, लेकिन दिखाते हैं हम कैसे सीड्स हमारे बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पे ये हमारी सीड्स बनी हुई है जो रोल के लिए। कितना सुंदर, एकदम सॉफ्ट, एकदम से ट्रांसपेरेंट था, एकदम पतला पतला सा। आप लोग भी पतला बनाएं। ये जो रोटी बनी हुई है रोल बनाने के लिए, उसको मोटा बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा आपको लगे कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब जब हम इसको अधपका करते हैं तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस हो जाता है ये, तो वैसे ही करें। ये मैंने पहला वाला सेट किया था तो ये मुझे सेफ अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने अलग तरीके से भी किया। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए हम दूसरा कर रहे हैं, ये वाला एकदम परफेक्ट गया था। और ऐसे ही करें आप लोग, इसको अंदर डाल के और स्लरी लगा के चिपका दें। ये खुलता भी नहीं है, आप लोग देखेंगे आगे वीडियोज़ में एक भी वेज रोल खुला नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी, सच में बहुत माइंड ब्लोइंग बन के तैयार हुआ था। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, खिलाइए। और आपको ये मतलब जो ये बनाता है उसको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, वो बताएंगे कि हाँ सही बना है या नहीं बना है, और ऐसे ही बना के आपको खिलाएंगे। तो उधर मैंने पेन चढ़ा दिया था और स्लरी लगाने से एकदम से कोटिंग अच्छी हो जाती है और ये चिपक जाते हैं। फिर मार्केट जैसा ये बन के तैयार होता है और घर की चीज़ें हेल्दी होती है।
मार्केट में खाते ही हैं हम लोग, लेकिन घर पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाता है और अच्छे से हम खाते भी हैं और हेल्दी भी होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं। कभी कभी आप मैदा भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, बाहर के खाने से तो अच्छा है घर का मैदा खा लें। और आप चाहें तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप मैदे से ही बनाएं, या आधा मैदा आधा आटा भी कर सकते हैं। देखिए हमारे सीड्स ऐसे बन के तैयार हुए थे 1 बाय 1। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, मैंने चीज़ों को भी कैप्चर किया था लेकिन एडिट करते समय हमें निकालना पड़ा, क्योंकि वीडियो ऐसे ऑलरेडी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ऐसे 16-17 मिनट की वीडियो जा रही थी। देखिए हमारा वेज रोल बन के तैयार हुआ है, आप लोग बताइए कैसा बना। और ये इतना क्रिस्पी, जितना ही अंदर से क्रिस्पी था, बाहर से जितना ही क्रिस्पी था, अंदर से वो इतना ही, मतलब वेजिस थे एकदम, सच में मन में मुँह में जाते ही अलग सा फ्लेवर आ रहा था, टेस्टी एकदम। तो आप लोग ऐसे बनाइए। ये बहुत ही मतलब क्रंची था, देखिए ऊपर से टूटने में एकदम आवाज़ आ रही थी। मैं रियल वॉइस को म्यूट किया है, नहीं तो आप लोगों को रियल आवाज़ देते, क्योंकि बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था। देखिए हमारी ये बन के तैयार हो चुका है। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और उससे मोटिवेट होकर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए हमारी कोई ना कोई वीडियो जानी चाहिए। देखिए कैसे ही मस्त एकदम। और ये मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, मीठी वाली, आप चाहें तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं और हरी चटनी भी बना सकते हैं। तो सारी वेज रोल आप कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। और मेरे वीडियो बनाने का तरीका, थोड़ी सी मेरी आवाज़ में आप लोगों को दिक्कत लग रही होगी, मुझे कोल्ड हुआ है और वॉइस ओवर थोड़ा मैं लेट से किया, वीडियो बहुत पहले बना लिया था। और देखिए हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी वेज रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम बच्चों के टिफ़िन में या शाम के नाश्ते में बनाएं, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपने आज ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, ऐसी आसान रेसिपी के लिए कुकिंग विद श्वेता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का कि वीडियो को फुल वॉच करते हैं। प्लीज़ हाइप का सिस्टम आ चुका है वीडियो अपलोड करते करते, तो हाइप ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा